भारत माता की। आज पतंजलि योगपीठ का यह प्रांगण जिस समाज के सहयोग से नींव के पत्थर के रूप में, जिनके पुरुषार्थ की कमाई से खड़ा हुआ था, उस समाज का जो शीर्ष व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, यहाँ पर हैं माननीय रामदास अग्रवाल जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों का नमन और वंदन करता हूँ और आप सबका भी सौभाग्य है कि उस महापुरुष का सानिध्य, श्रद्धेय स्वामी जी का सानिध्य आप सबको मिल रहा है। क्योंकि जब हम वहां से आ रहे थे, लगभग जितने यहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, ज्यादातर हमारे सदस्य हैं, पहले से ही हैं। तो ये तो पतंजलि योगपीठ अभी कह रहे थे माननीय रामदास जी कि और भाई मयंक जी, हमारे मेयर साहब सब बैठे हैं यहाँ पर, कि श्रद्धेय स्वामी जी ने हमारे लिए यह संस्था सहज रूप से उपलब्ध करा दी। मैं कहता हूँ कि आप पहले से मेंबर हो, बिना मेंबर हुए भी यहाँ पतंजलि योगपीठ पूरे देश के लोगों के लिए जब समर्पित है तो आप सदस्य हो, तो आपका अधिकार तो वैसे ही बनता है। ये तो आपने अपनी सदस्य होने का जो एक प्रमाण है यहाँ आकर के पतंजलि योगपीठ को दे दिया है। तो पतंजलि योगपीठ का यह परिसर बहुत प्रसन्न है, यहाँ पर बड़ा उल्लास है और हमको इस बात के लिए खुशी है, क्योंकि यह बात कोई कहने की बात नहीं है, यह बात सब समझते हैं, महसूस करते हैं। हमको यह बात स्वीकार करने की है कि पूरे देश के अंदर जितने भी धार्मिकी और आध्यात्मिकी और सामाजिकी, राजनीतिकी चार पक्ष होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है कि और भी लोग सहयोग करते होंगे, परंतु जहां धर्म आध्यात्म की बात है, पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते थे कि बोले ब्रह्मचारी बहुत बड़ा होता है, सन्यासी बहुत पूजनीय होता है, वो बहुत वंदनीय होता है, वह इस संसार का सिरमौर होता है, पर बोले सबसे आगे गृहस्थ जो है वो सबके लिए वंदनीय होता है, क्योंकि सारे आश्रम वह गृहस्थ आश्रम से संचालित होते हैं। बाकी तो साधना करते हैं, जीवन भरण पोषण का कार्य जो है वह गृहस्थ कराता है। उन गृहस्थियों में दान के रूप में, सेवा के रूप में जो अग्रणी वैश्य समाज है वह तो इसलिए पूजनीय है जिससे संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श इस देश में खड़े हैं। आप जहां भी जाएं, जो भी कार्यक्रम करें, श्रद्धेय स्वामी जी के मुंह से एक बात निकली आते आते मैं भी उस विषय को सोच रहा था, क्योंकि लगभग सभी समाज के सभी लोगों के अपने अपने गुरुजी और अपने अपने धर्मगुरु बना रखे हैं, पर सौभाग्यशाली वैश्य समाज है जिसने समाज के सारे गुरुओं को अपना गुरु बना रखा है। यह तो इनकी विशेषता है, यह आप सबकी सोच की दृढ़ता है। और दूसरी बात, माननीय रामदास जी जो कह रहे थे उसमें जो मैं महसूस कर रहा था, मूर्खों को संगठित करना सरल काम है, कुछ बोतल इकट्ठे कर दो, इकट्ठे हो जाएंगे। चोरों को इकट्ठा करना भी सरल है, परंतु जो बुद्धिमान और जो पैसे वाले हैं ना, उनको एक जगह लाना कठिन काम है। तो आप ये सोचो, इस कठिन काम को करने वाले की जो सोच है वो कितनी व्यापक और गहरी होगी। और मैं समझता हूं कि आपका जो पुण्य है, आप सबकी जो समाज के लिए जो सोच है, राष्ट्र के लिए जो आपकी भावनाएं हैं, राष्ट्र के लिए जो आपकी संवेदना है, वह भावना, वह सोच, वह तप, संस्कृति रक्षा के लिए जो आपकी भूमिका है, वही पुण्य आप सबको संगठित होकर के पूरी दुनिया में एक बड़े संगठन के रूप में खड़े होने में मदद करेगी। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, जिस धर्म की रक्षा आपने की है वही धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह प्रारंभ
इतना सुंदर है। यह तो सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, अंदर कम महसूस हो रही होगी। दिल्ली से निकलो तो पूरा दिन लग जाता है हरिद्वार पहुंचने में। आप संख्या गिन करके बैठे थे, 500 पहुंच गए, उससे भी ज्यादा। मैं समझता हूं कि कुछ भाई हमारे, कुछ बहनें माताएं शाम को भी आएंगी। 1000 क्रॉस कर जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहता हूं कि सर्दी का सेशन तो हो गया, विंटर का कभी आप अच्छे से मौसम में कर लीजिए। और मैं कहता हूं ये पतंजलि योगपीठ परिवार संख्या की दृष्टि से भी, भाई सोहनलाल जी कह रहे थे कि वहां ले चलूंगा नैनीताल। मैं कहता हूं कि एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा सम्मेलन आप करें, क्योंकि यहां एक जगह पर आप आराम से, हमारे पास 1500 से ज्यादा अच्छे कमरे हैं। तो मैं समझता हूं कि वैसे और भी धर्मशाला को सबको मिला लिया जाए, यहां पर 7-8 हजार लोग आराम से ठहर सकते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा भव्य आयोजन आप करें कि वैश्य शक्ति पूरी दुनिया की शक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है। यह संदेश इस पतंजलि के परिसर से जाए तो हमको भी प्रसन्नता होगी। ठंड है तो सर्दी तो अपना रूप दिखाता ही, ठंड लगेगी थोड़ी। तो ये क्योंकि आप श्रद्धेय स्वामी जी को गुरु के रूप में, अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, तो गुरु जी के यहाँ पहले प्राचीन काल से आप सबको पता है, हमारे जितने भी संत महापुरुष होते थे वह नदी के, पवित्र नदियों के किनारे पर तीर्थ स्थल होते थे। संत की कुटियाओं में जाकर के रहते थे। तो कुटिया नहीं है, भवन है, अच्छा है, पर शायद आपके घर जितना अच्छा नहीं है। तो इसको कुटिया समझना, थोड़ी सी तप कर लेना, थोड़ी सी ठंड लगे तो उसका पुण्य लेकर के जाना, क्योंकि ज्यादा सुख लेकर के जाएंगे तो गुरु जी के यहाँ आने का पुण्य जो है पूरा नहीं मिलेगा। तो उसका भी आप आनंद उठाइए। यह हरिद्वार पवित्र नगरी है, पुण्य नगरी है। हरिद्वार की जो मैं समझता हूँ वैश्य समाज के लिए, माननीय जैन साहब भी बैठे हैं, सब लोग तो कल सबको भोजन कराने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि वैश्यों को हमने सुना भोजन प्रिय होता है। क्योंकि जब भी मैं तो रामदास जी के यहाँ ठहरा भी तो माता जी ने बहुत प्यार से भोजन खिलाया है, तो भोजन का भी कल उधर है। तो ये बहुत अच्छा है। ये परिवार की तरह से सभी पारिवारिक जन अपने परिवार में आकर के जैसे आप आनंद से रहते हैं। और भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी जी की तो हमने आज लक्ष्मी जी से प्रार्थना की और दीप प्रज्वलित किया, तो लक्ष्मी जी का वास तो साथ में है। पर लक्ष्मी जी आपको इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें, लक्ष्मी धन्वंतरी को तो बुला दें, लक्ष्मी आपके स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें, आपके समृद्धि के लिए ध्यान रखें। उल्लू से भी लक्ष्मी जी बचा करके रखें, क्योंकि अर्थ अनर्थ नहीं, अर्थ सर्जन का कारण बने और आप और आगे बढ़ें। सबके जीवन में उल्लास हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, और जो यह जीवन का लक्ष्य है, आप आए, समाज को आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसके लिए यश और वैभव है। जितने भी हम जो अपने महापुरुष हैं, अतीत है, भामाशाह की बात करें, वैश्य समाज के एक ऐसे दान के लिए अग्रणी थे, उसी तरह से आज भी वो परंपरा को आप सब ने मिलकर के आप निभा रहे हैं। देश के अंदर एक नया सवेरा हो रहा है, सूर्योदय होता हुआ हम सबको दिख रहा है। मैंने देखा बहुत सारे जो व्यापारिक कार्यों में, वैसे तो आधा वैश्य तो मेरे को भी स्वामी जी ने बना रखा है, क्योंकि बाबा जी हूँ, इसलिए थोड़ा अपने लिए नहीं जीता हूँ, आप थोड़ा अपने लिए भी जीते हैं। बाकी कार्य तो सब मुझको वो भी करने पड़ते हैं। अभी भाई पूछ रहे थे पानी भी आपका ही है क्या, मैंने कहा पानी भी हमारा ही है। तो हम सब लगे हुए हैं और राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रदेव को सर्वोपरि मानते हुए, अपनी संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए, बौद्धिक क्षमता आपके अंदर बहुत है, कार्य करने की क्षमता अपार है, पर काम इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि काम करने के लिए एक वातावरण नहीं बन पा रहा था। अब देश के अंदर एक वातावरण भी बन रहा है। तो इस समय पर राष्ट्र की उन्नति, देश की समृद्धि के लिए आपकी और आवश्यकता है, आपकी उपादेयता और बढ़ जाती है। तो आप सब मिलकर के देश को उन्नत बनाने में, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि शतहस्त्र संकीर्णः सहस्रहस्त
समाहरः, यह वेद मंत्र कहता है 100 हाथों से आप यदि संसाधन जुटाते हैं तो हजारों हाथों से लुटाने वाले बन करके आप आनंद से रह सकते हैं। तो इस वेदवाणी को आप सार्थक करें। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और पतंजलि योग पीठ में पधारने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत आप सबके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हो। मित्रों, हमने वो विषय तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो एक कैंपेन दिया, उसको हमने भी अडॉप्ट किया। और हमारे राजीव जी आएगा, हमने सोचा कि हम किस तरह से करें। झाड़ू तो सब लगा रहे हैं, हम कुछ और तरीके से करें। तो हमने कहा कि हमारे एक मित्र हैं राजीव मित्तल जी, उन्होंने हमसे कहा कि मैं रेलवे में जल, पानी, खाना, नाश्ता और चाय का मेरे पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट है पूरे देश भर का। तो मैं आपके लिए इस प्रकार के गिलास जो मैं सर्व करता हूं, जिसमें चाय पानी दिया जाता है रेलवे के यात्रियों को, तो हमने कहा कि बहुत अच्छा है, आप स्वस्थ भारत के लिए इतना काम करिए, तो ये आपके सामने है। और आपको भी चाय पानी जब मिलेगी तो आपको गिलास भी मिलेगा। और ये इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के नाम से इस प्रकार से छाप करके आप आश्चर्य करेंगे कि 5 करोड़ गिलास बनाए हमारे राजीव मित्तल जी ने, 5 करोड़। और ये 5 करोड़ गिलास सारी ट्रेन्स में, जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, उसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको जरूर ये गिलास आपके पानी की बोतल के साथ में मिलेगा। ऐसा हमने निश्चय किया था। ये कैंपेन फरवरी 2015 तक चलेगा, जिसमें 5 चालू तो हो ही चुका है। हमने बाकायदा रेलवे में जाकर वहां पर फीता काटकर इस कार्यक्रम का समारंभ किया था, और बाद में प्रेस ने इसको बहुत अच्छे से पिकअप किया। उन्होंने कहा कि अनूठी पहल है, पहली पहल है जिसमें इस तरह से स्वच्छता के प्रति जागृति पैदा करने का काम किया है। तो उस कार्यक्रम की एक पुस्तिका हमने बनाई थी। वो पुस्तिका मैं आदरणीय स्वामी जी को भेंट करना चाहता हूं, और कभी आप प्रधानमंत्री से मिलें तो हमारी स्वच्छता का यह संदेश उनको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सत्यभूषण जी जैन और सुरेंद्र गुप्ता जी और सब मित्रों ने इसमें बहुत सहयोग किया है। लेकिन 5 करोड़ गिलास बंटना और उसमें इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन का नाम जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी, जो आप सबको इसके लिए मन में और प्रसन्नता होना चाहिए। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि राजीव मित्तल जी पहुंच नहीं पाए, हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं, लेकिन हम उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन उनका आभारी है कि उन्होंने हमें बिना किसी चार्ज के इस प्रकार के 5 करोड़ गिलास बना करके हमारे नाम को उजागर किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। मैं जैसे ही इस हॉल में प्रवेश कर रहा था तो सामने पत्रकार बंधु खड़े थे। मुझसे कहने लगे, आप वैश्य समाज के बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि वैश्य समाज की ये कोई जाति नहीं है, एक पूरा समाज है। और भारत जो है वो कर्म व्यवस्था से चलता था, और कर्म से ही वर्ण व्यवस्था होती थी। बाद में जन्म से होने लग गई। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृताः उरु तदस्य यद वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायता। अपने शरीर में भी चारों वर्णाश्रम धर्म है। अपना ये जो मस्तिष्क है ये ब्राह्मण का कार्य करता है, यह ज्ञान का स्थान है। जो हमारी भुजाएं हैं ये बल का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, ये क्षत्रिय हैं। और पूरे शरीर को शक्ति, ऊर्जा, पोषण देने का काम जितने भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, B12 सब कुछ वो यहां से मिलता है। यदि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आदमी एक दिन में ही उसका पूरा तंत्र शिथिल पड़ जाता है। उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र की उपमा शुचि शुद्धों से दी है, जिस शुद्धता की हम बात कर रहे थे, और सेवा से। हमारे यहां शूद्र का अर्थ अछूत नहीं है कभी भी। आप साधु संत से लेकर के माता पिता जितने भी बड़े हैं, हम पूजा किसकी करते हैं? पैरों की। इसका मतलब समाज में जिनको शूद्र कहा जाता है वो पूज्य हैं, क्योंकि वो इस राष्ट्र को ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो पूजनीय है। उनके प्रति अनादर का, अस्पृश्यता का भाव तो प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिए। तो जो वैश्य शब्द है ये वेद भगवान का शब्द है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। और मैं आदरणीय रामदास अग्रवाल जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने किसी जाति पर आधारित इस संगठन का नाम नहीं रखा। जैसा कि वेद जो भगवान का विधान है उसमें वैश्य शब्द रखा, उसको आगे रखकर के इस संगठन को आगे लिया। और जैसे श्रद्धेय आचार्य वात्स्य जी महाराज कह रहे थे, जो प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो, साथ में धनवान भी हो, जिनके पास में बुद्धि ज्यादा नहीं है और पैसा ज्यादा नहीं है, ऐसे कम बुद्धि वालों को और दरिद्र लोगों को, कमजोर लोगों को, दबे कुचले लोगों को संगठित करना बहुत आसान काम है। और आपके समाज पर लक्ष्मी और सरस्वती, कुछ लोग कहते हैं जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं होती। ये तो लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। लोगों ने सवारियां भी पता नहीं लक्ष्मी की सवारी उल्लू को बना रखी है, पता नहीं कैसे कैसे कहानियां घड़ लेते। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि जिसके पास में विवेक नहीं होता वो दरिद्र तो हो सकता है, धनवान नहीं हो सकता है। इसलिए जो कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती का विरोध है, भैया हमने तो कभी कहीं देखा नहीं दुनिया के अंदर। ये तो ऐसी बात है जैसे किसी ने कहा हो मैंने गधे की सींग देखे। अब ऐसा कोई होता ही नहीं है ना। जब वैश्य समाज को मैंने गांव की गलियों से लेकर के, मैं तो भाई एक अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा हुआ, गांव की गलियों से लेकर के और हमारे आज के वैश्य समाज के गौरव, चाहे भाई अनिल अग्रवाल जी हैं जो वेदांता समूहों के मालिक हैं, चाहे एलन मित्तल जी हैं। जब मैं पहली बार लंदन में गया तो हमने एक हिंदुजा जी ने एक ऐसे ही समाज के वरिष्ठ लोगों का कार्यक्रम रखा था। तो एलन मित्तल आकर के और उनकी धर्मपत्नी आकर के मुझसे कहने लगे, बाबा जी आप हमारे घर आ सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई देख लेंगे, सब होगा तो आ जाएंगे। मेरे से बाद में लोगों ने कहा बाबा जी बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा कहाँ का? बोले राजस्थान का है, इसको एलन मित्तल बोलते हैं, बहुत पैसे वाला है। हम चले गए। वैश्य समाज की श्रद्धेय आचार्य ने भी बात की। पतंजलि योगपीठ की स्थापना से लेकर के आज तक यदि समाज की दृष्टि से देखा जाए तो आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का ये पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो काम हो रहा है, जिसका कि करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय यदि मैं किसी समाज को दूंगा तो वैश्य समाज है, जिन्होंने इस अनुष्ठान की स्थापना से लेकर के और इसके शिखर तक हर पल इसमें साथ दिया। और श्रद्धेय आचार्य श्री बोल रहे थे यहां जितने भी बैठे हुए इनमें बहुत सारे तो पतंजलि योगपीठ के ही मेंबर है। शायद हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के मेंबर कम है, हमारे मेंबर ज्यादा। यदि मेंबरों की बात की जाए तो कम से कम देखो, यूं तो लाखों लोग, करोड़ों लोगों का इस यज्ञ में सहयोग है, लेकिन यदि बड़े मेंबर्स की भी बात की जाए तो कम से कम मेरे से भी रामदास जी कह रहे थे हम 11-11 हजार वाले 100 से ज्यादा मेंबर बनाएंगे। 11 लाख वाले 100 से ज्यादा मेंबर बनाएंगे। हमारे यहां तो
हमारे यहां तो रामदास जी, शायद मुझे लगता है एक्चुअल गिनती तो मुझे निकालनी पड़ेगी, लेकिन छोटे बड़े मिलाकर के 10,000 से ज्यादा मेंबर है हमारे। तो यदि हम वैश्यों का ही यहाँ एक सम्मेलन बुलाएं तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो सकता है। मैं पूरे वैश्य समाज का कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं इस यज्ञ में आपने खुले हृदय से अपनी आहुतियां दी। तो इतना बड़ा ये आज यज्ञ चल रहा है सेवा का। मैं कह रहा था वैश्य समाज को मैंने गांव की गलियों से लेकर के और पूरी दुनिया के शिखर तक देखा है। वैश्य समाज के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं और फकीरों को तो आपने प्रवासी होते हुए देखा होगा। हमारे वैश्य समाज के लोगों ने यह परवाह ही नहीं की कि कहां पैदा हुए, कहां कार्य कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बस लगे रहे और हरियाणा से लेकर के राजस्थान से लेकर के वहां से उठे और पूरी दुनिया में छा गए। यद्यपि आज भी वैश्य समाज में कुछ कमजोर लोग हैं, उनकी सहायता करने की आवश्यकता है, लेकिन मैंने तो देखा जितने ताकतवर लोग देश और दुनिया में अपने वैश्य समाज के हैं, शायद उतने ताकतवर लोग दुनिया में किसी समाज के होंगे। ये भी तो आपके लिए गौरव है। बाकी जो कमजोर लोग हैं उनको और ऊपर उठाना। खैर, एक तरफ 17-18% की आबादी जो देश के अर्थव्यवस्था में करीब 60% का योगदान देती है, तो आज इस भारत की आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राजनीतिक पार्टियों को चंदा चाहिए, वो भी जाकर के आपके दरवाजे खटखटाते हैं। ये राजसिक दान है आप लोगों का। हमें जो दान देते हो ये सात्विक दान है। जो राजनीतिक पार्टियों को दान देते हो ये आपका राजसिक दान है। और जो आजकल ये वैश्य समाज वाले दारू की भी पार्टियां करने लग गए, ये तामसिक दान है। ये बंद कर दो। पहले वैश्य समाज का कोई व्यक्ति दारू पीना तो बहुत दूर की बात रही, उसको छूता भी नहीं था। मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को और तमाम सब काम तो करने ही चाहिए, उसके साथ यह भी काम करना चाहिए कि अपने वैश्य समाज से अपने को नशे को भी पूरा दूर करना है। यह भी अभियान चलाना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ियों के, अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हमारे लिए गौरव नहीं है कि हमने कितनी बड़ी पार्टी की और उसमें जो है 5,000 की दारू की बोतल आई कि 50,000 की। आजकल तो एक एक बोतल आने लगी। मैंने सुना है कि जितनी पुरानी दारू होती है उतनी ज्यादा महंगी हो जाती है। तो भैया अपने समाज की शक्ति को भी पहचानिए। आपको ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सोविनियर दिया गया है, इसको अपने घर में सब रखो। क्यों रखो? इसलिए नहीं कि एक पत्रिका है, आपके बच्चे पढ़ेंगे इस किताब को खोल करके तो उनको वैश्य समाज के जो गौरव है, वो वैश्य समाज के गौरवों का इतिहास पता लगेगा कि वैश्य समाज का इतिहास क्या है और वैश्य समाज ने किस तरह से तप किया। और भगवान महावीर से लेकर के, अक्रूर जी से लेकर के, कश्यप जी से लेकर के और महाराज अग्रसेन जी से लेकर के, कर्माबाई से लेकर के तमाम महापुरुषों का तप और उनका इतिहास, और वर्तमान युग के भामाशाह से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी से लेकर के, लोग समाजवाद की बात करते हैं। हिंदुस्तान में समाजवाद की और समता की नींव डालने वाला कोई है तो वैश्य समाज के ही अग्रणी महापुरुष है। चाहे वो महात्मा गांधी है, चाहे लोहिया जी, चाहे वो सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने वो तो ये तो अपने, मैं तो वर्तमान अग्रसेन महाराज तो समाजवाद के पुरोधा है ही। मैं इन महापुरुषों की बात करूं जिनके बारे में अपने बच्चों को बहुत कम पता है। तो अपने बच्चे जब इस युग के, और महाराजा अग्रसेन जी देखो, दो चीजें थी, वो वैश्य तो थे ही, साथ में राजा भी थे।
राजा नहीं महाराजा थे। इसलिए आज तक भी आप लोगों में कहने को खून जो है वो कहते हैं हम तो वैश्य हैं, कहने को खून तो वैश्य का। अभी इस समय जो अपने आप को वैश्य मानते हो, वैसे आपके खून में जो है वो जो जीन्स है ना, उसमें जब महाराजा अग्रसेन जब महाराजा थे तो तुम राजा से कौन से कम हो? जिस किसी वैश्य को छेड़ के देखो। हमारे एक मित्र थे, वो खतौली के पास के गांव के रहने वाले थे। तो बोले एक बार चरण सिंह जी आ गए खतौली में, तो एक आदमी गया, बोले भाई लाला जी खड़े हो जाओ, वो प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह जी। अरे बोले प्रधानमंत्री अपनी यहां रखता हूं ऐंठ में, बस जिसको दूंगा वो मेरा काम करेगा। तो ये तो सारे वैसे समाज के लोग अपनी जेब में रखे ना जाऊंगा, तो इनमें ऐंठ सबसे ज्यादा होती है, और ऐसे ऐंठ वाले लोगों को जोड़ने का काम रामदास जी ने किया, इनका अभिनंदन। ये हर आदमी अपने आप को राजा से कम नहीं मानता, ये राजा बनाने वाले माने अपने स्वाभिमान भी है, और भाई मरोड़ तो है ही। तो मरोड़ मतलब एक तो अपने गौरव की है, मेहनत की कमाई की है। अब कोई एक आधा व्यक्ति कहीं कोई गलत काम कर दे, थोड़ा कोई बेईमानी कर दे, कोई डांडी मार दे, वो डांडी मारने वाला जमाना पुराना था। कोई एक आधे ने थोड़ा बहुत किया हो तो भाई वो पुराने जमाने में थोड़ी बहुत गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन इतनी बात जरूर है, पूरे देश और दुनिया में वैश्य समाज ने अपने पुरुषार्थ से जितनी समृद्धि अर्जित की है, उतना ही उन्होंने फिर दान भी किया है।